यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड करते हैं। पहले उसने लिखा कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। अंडरलाइन करें 3 ईयर परचेस को, ध्यान भी रखिएगा। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च 25,000 है, 27,000 है, 46,900 है और करंट ईयर का उसने दिया है 53,810। द वेट असाइन टू ईच ईयर 1, 2, 3 एंड 4 ईयर वाइज दिया है। कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। पहला एडजस्टमेंट है ऑन 1st अप्रैल फर्स्ट ईयर a major plant repair was undertaken for rupees 10,000 which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on written down value method. Second adjustment, the closing stock for the year second year और third year। ईयर से यदि हम पढ़ें तो ईयर से पढ़ने पे हमें क्या पता चल रहा है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ओवर वैल्यूटेड बाय 1,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। टू कवर थर्ड पॉइंट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, मतलब ऑनर की सैलरी है ये। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट मीन्स ऑनर की सैलरी है 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज शुड बी मेड for the purpose of goodwill valuation. Okay, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रॉफिट दिया हुआ है उस प्रॉफिट को ईयर वाइज क्या करेंगे, हम नोट कर लेते हैं। तो चल फर्स्ट ईयर उसने हमें दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिख दिया। मैं मिडिल में लिख रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट ईयर है। देन ये हमारा सेकेंड ईयर है। देन ये हमारा थर्ड ईयर है। देन ये हमारा फोर्थ ईयर है। ठीक है, ये हमारे ईयर हो गए। प्रॉफिट लिख लीजिए, प्रॉफिट कितने कितने हैं। फर्स्ट ईयर में है 25,000, तो ये हमने प्रॉफिट नोट कर दिया, प्रॉफिट 25,000। ओके। सेकेंड ईयर में देखिए प्रॉफिट कितना है, तो सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 27,000। तो ये हमारा सेकेंड ईयर है, प्रॉफिट 27,000। देन यहाँ भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसने, कितना है चेक करिए जरा। प्रॉफिट है आपका थर्ड ईयर में 46,900, तो ये लिख दिया आपने 46,900। एंड करेंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 53,810, ये प्रॉफिट हो गया आपकी। अब देखिए एडजस्टमेंट पर आते हैं हम, एक एक करके एडजस्टमेंट हम देखते हैं। बट एक बात हम थोड़ा सा बेसिक भी देख लें। बेसिक में हमने ये पढ़ा था कि चाहे हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हों या हम P&L अकाउंट बना रहे हों, मैं जो भी नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा हूं, उन पर होता क्या है, इस साइड की अमाउंट प्लस होती है और इस साइड की अमाउंट क्या होती है, माइनस। जनरली इस साइड का प्लस करके इस साइड का क्या कर देते हैं, माइनस। तो क्या आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट। हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं, यदि क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट क्या है, ओवर वैल्यूटेड है, गलती से ज्यादा लिखा गई। ओवर वैल्यूटेड है मीन्स गलती से, मिस्टेक से क्या लिखा गया, अमाउंट ज्यादा लिखा गया। ज़्यादा लिखने से मेरा नेट प्रॉफिट भी क्या आ गया, ज़्यादा। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा।
ओवर वैल्यूटेड इट मीन्स मुझे सुधारने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए अंडर वैल्यूटेड हूं, अंडर वैल्यूटेड इट मीन्स मैंने टोटल कम लगाई तो मेरा एनपीवी कम आया। अब मैं इसको सुधारूंगा, तो सुधारूंगा तो कैसे सुधारूंगा? टोटल बढ़ाऊंगा, टोटल बढ़ाऊंगा, टोटल बढ़ाऊंगा। जब टोटल को इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे इसको क्या करना रहेगा? प्लस करना रहेगा। ठीक, बट सेम इफेक्ट यदि डेबिट साइड आते हैं, सेम इफेक्ट यदि कहाँ आते हैं? डेबिट साइड आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये प्लस हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान देना, इसलिए हमें जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट कि 1 अप्रैल 2000 जो भी ईयर दिया उसने मीन्स सेकंड वाला ईयर है ना। मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन ₹10,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। देखिए उसने क्या हुआ? मेजर रिपेयर करवाई, तो इसको मानना था हमें कैपिटलाइज। इसने गलती से सेकंड ईयर में इसने यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया। जब यहाँ लिख दिया तो वो क्या हो गया? ओवरचार्ज। क्या हो गया? ओवरचार्ज। तो सेकंड ईयर में ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम इसे प्लस कर देंगे। कौन सी ईयर में? सेकंड ईयर में। तो यहाँ लिखिए आप एड प्लांट। प्लांट का जो अमाउंट है वो 10,000 है। ये 10,000 क्या होगा? आपका प्लस होगा। ये 10,000 क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, देन सेकेंड एक हिडन पॉइंट है कि इस पर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना था, हर साल यहाँ लिखना था, बट नहीं लिखा। डेप्रिसिएशन लगाना था बट असेट्स माना ही नहीं आपने, तो फिर डेप्रिसिएशन का नहीं लगाया आपने, नहीं लगाया। और यहाँ डेबिट साइड लिखा भी नहीं, और आपने नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? अंडर वैल्यूएटेड। अब लेस करेंगे सुधारने के लिए, अब क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो आइए पहले इसके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सेकेंड ईयर से करेंगे। कौन सी ईयर से? सेकेंड ईयर से। तो ये सेकेंड ईयर में प्लांट लिखा मैंने 10,000 का, डेप्रिसिएशन 10%, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। लेस किया तो 9,000 आ गया। फिर दूसरा ये आपका थर्ड ईयर आ गया, थर्ड ईयर में फिर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना होता है आपका? 900 लेस करेंगे 8100 आएगा। फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो 810 का 10% 810 आएगा। ओके, अभी 3 ईयर तक, सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर तक हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, और तीनों ईयर में लेस होगा। ओके, तो सेकेंड ईयर से लेस करना आपको, यहाँ लिखेंगे आप लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आपका? 1000 लेस डेप्रिसिएशन। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखिए 900 है क्या? हाँ सर बिल्कुल है। फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे आप? लेस डेप्रिसिएशन। फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आपका? 810। ओके, ये हो गया हमारा प्लांट वाला पॉइंट कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च मीन्स थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं और फोर्थ ईयर की बात कर रहा है। नहीं, 31 मार्च यहाँ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, कौन से ईयर की बात कर रहा है वो? सेकेंड और थर्ड ईयर की। ठीक है, डेट से हमें पता चल रहा है। क्या लिखा है? ओवर वैल्यूटेड 1000 एंड 2000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड का कंटेंट है, ओवर वैल्यूटेड बोला है, मतलब सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक कितना है? बोले फर्स्ट ईयर में सर, मतलब इस सेकेंड ईयर में कितना है 1000, और जो थर्ड ईयर है क्लोजिंग स्टॉक और वो है 2000। ये 2000 लिख दिया हमने माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसके इफेक्ट हमने दे दिए। बट यहाँ एक पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, और वो क्या याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा मिस्टेक क्लोजिंग स्टॉक में हुआ है वो अगले साल जाकर सेम मिस्टेक किस में होगी? ओपनिंग स्टॉक में भी होगी। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जो मिस्टेक क्लोजिंग स्टॉक में वो अगले दिन आकर काहे में हो जाएगी? वो ओपनिंग स्टॉक में हो जाएगी। तो सेम स्टेप का इफेक्ट हमें और देना पड़ेगा। मीन्स 1000 और 2000 के लिए हमें और 2 साल इफेक्ट देने पड़ेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने इफेक्ट दिया सेकेंड ईयर में, ये क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट था कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ज़्यादा लिखा गया हमसे। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखाया है, ज़्यादा या कम? हाँ, ज़्यादा लिखाया है। जब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखाया है कौन सी ईयर में? सेकेंड ईयर में। तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा आएगा आपका नेक्स्ट ईयर में, मतलब थर्ड ईयर में। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा आएगा तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब उसे सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये इनविजिबल स्टेप होगा, आपको ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट करोगे तो ओपनिंग स्टॉक में भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक, ये 1000 यहाँ माइनस हुआ था, तो ये 1000 यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। इसी तरह से जो थर्ड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो फोर्थ ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। जो थर्ड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक हुआ है वो फोर्थ ईयर के लिए भी मिस्टेक होगा। तो ये 2000 यहाँ कर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टॉक के बाद में क्या लिखा उसने? बोले सर टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट मतलब क्या? मालिक का वेतन। तो ये क्या कहलाता है आपका? रेम्युनरेशन। और रेम्युनरेशन क्या होता है? लेस। रेम्युनरेशन का अमाउंट कितना बताया उसने? 5000 माइनस होगा। सेकेंड ईयर में से भी रेम्युनरेशन क्या होगा? माइनस होगा। थर्ड ईयर में से भी रेम्युनरेशन क्या होगा? माइनस होगा 5000। एंड फोर्थ ईयर में से भी रेम्युनरेशन क्या होगा? माइनस होगा 5000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये जो भी एडजस्टमेंट किए हैं इन सारे एडजस्टमेंट की क्या लगा लेंगे हम? ऐड और लेस करके इनकी टोटल लगा लेंगे, और जो टोटल आएगी वो टोटल आपका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं। ये लेस होगा 20,000 आ जाएगा आपका। तो ये 20,000 आपने लिख लिया। चलिए इसे ऐड लेस कर लेते हैं। 5, 6, 7, तो 7 लेस हुआ 20, 20, 10, 30, 30,000 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसे ऐड लेस कर लेते हैं। 46 बच रहा है। 46 माइनस 44, 44 में से 5 लेस करेंगे 39 और 1, ये हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है भाई, ये 40,000 आ गया आपका। इसके बाद में आगे देखिए हम, तो क्या है भाई? ये 50 में से 10,
तो 53 बचे, 53 में से 3 ये लेस होंगे, 50,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसकी जो वेट क्वेश्चन में दिए हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में जो वेट दिया है वो 1 है, सेकेंड ईयर का 2 है, थर्ड ईयर का 3 है और फोर्थ ईयर का क्या है 4। मल्टीप्लाई करो, 20,000 इंटू 1 कितना होता है 20,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 40,000 इंटू 2 1,20,000। ओके ओके ओके, 50,000 मीन्स 2 लाख हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, वैसे कि वैसे करना है इसको। हमारा जो वेटेड प्रॉफिट वाला कॉलम है इसकी टोटल लगा लेंगे। तो चलिए लगाते हैं हम, 20, 60, 80, 80, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ये 4 लाख हो गया आपको। ठीक है, वैट की टोटल लगा लीजिए। वैट की टोटल कितनी आ रही है आपकी 10, ये हमने 10 लिख दिया। अब इसके बाद में फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइडेड बाय टोटल वेट, एज इक्वल क्या आना है आपका एवरेज प्रॉफिट। 4 लाख है ये 4 लाख लिखा आपने, डिवाइडेड बाय कितना 10, इट मीन्स कितना हुआ आपका 40,000। तो ये 40,000 क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करेंगे हम, अब हमें करना ये है कि क्या लिखेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेसिंग ईयर। देखो क्वेश्चन में परचेसिंग ईयर दिए होंगे, इज इक्वल क्या बन जाएगी आपकी गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कितना आपका 40,000। क्वेश्चन में देखिए परचेसिंग ईयर कितने दिए हैं, तो परचेसिंग ईयर हम देख पा रहे हैं सबसे ऊपर, देखना सबसे ऊपर 3 बोला उसने, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000, ये आ गई हमारी गुडविल। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।